तो स्वागत है सभी बच्चों का। तो जवाहर नवोदय और सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए ये गणित की वीडियो है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। दोनों लैंग्वेज में हमने ये बनाई है, इंग्लिश और हिंदी। खासकर हिंदी माध्यम के बच्चे जो वहाँ पर इंग्लिश को नहीं कैच कर पाते हैं उनके लिए भी है, तो हमने हिंदी में ही लिखा है यहाँ पर विभाज्यता नियम। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल। शुरू करते हैं इसको। अब डिविजिबिलिटी रूल में होगा क्या, आपको एक बहुत बड़ी संख्या दी होगी और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। अब डिविजिबल मतलब यानी कि कोई नंबर दिया रहेगा, वह किस संख्या से पूरी पूरी बार कट जाता है। एक बहुत बड़ा नंबर आपको दे देंगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। माना नंबर दे देंगे नंबर डिविजिबल बाय 3, यस, नो, फिर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, यानी कि 4 ऑप्शन दे देंगे। क्या 3 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, ये 6 से विभाजित है। इस तरह आपको जो है ऑप्शन दे देंगे और आपको देखना पड़ेगा। ये आपको समझ आ जाएगा। पहले चलते हैं विभाज्यता नियम। हर जो संख्या है उसकी विभाज्यता के नियम अलग अलग है। कौन सी संख्या 2 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, यानी शेषफल शून्य आना चाहिए। माना मैं लिखता हूँ 72, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे इसको पहले। 2 3 जार 6, 1 2 आ गया 36 12। अब माइनस करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 6। तो हर नंबर चाहे 2 है, 3 है, 4 5 6 है, हर नंबर के रूल अलग अलग हैं। कौन नंबर किससे पूरी तरह डिविजिबल होगा, कौन नंबर पूरी तरह कट जाएगा। जैसे 72 2 से पूरी बार कट चुका है, हिंदी में बताएं तो माना आपको हम देते हैं 362 और यहाँ पर 1 देते हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये पूछ सकता है। ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये भी पूछ सकता है। ऑप्शन दे देगा 2 3 4 5। अब आपको अगर रूल आते हैं कि 5 का रूल, 4 का रूल, 3 का रूल, 2 का रूल, यदि आपको रूल आते हैं तो आप बिना ऐसे भाग दिए आंसर निकाल सकते हैं। अब नंबर माना दे दिया उसने 1 5 0 6 9 2 3 1। ये नंबर किससे डिविजिबल है, नीचे ऑप्शन दे देगा वो। यानी कि प्रश्न इस तरह से आएंगे। देखिए आगे बढ़ जाते हैं अब। तो 2 के विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ 2। कोई भी नंबर है जिनके लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होंगे। 2 से उनमें पूरी तरह भाग चला जाएगा और अंतिम अंक सम होता है। ये नंबर सम होते हैं, विषम नहीं होते, 2 से पूरी तरह कट जाते हैं। तो नंबर के पीछे 0 2 4 6 8 ये आना चाहिए। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है 2 4 8, क्या ये 2 से डिविजिबल है? लास्ट नंबर हम देख लेंगे 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इसके 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं। इसके अंत में क्या आएगा, 0 2 4 6 8 ये आएगा। अब ध्यान से देखना, माना मैं नंबर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 5 नंबर लिखता हूँ। पहला नंबर लिखता हूँ 2 4 5 1, दूसरा नंबर लिखता हूँ 4 9 6 2, तीसरा नंबर लिखता हूँ 1 0 0 0 0, और चौथा नंबर में लिख देता हूँ 4 6 9 8 2, और एक नंबर और लिख देता हूँ। मैंने 5 नंबर लिखा था 6 9 8 1 5। अब इनमें से इस तरह भी आ सकता है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है।
फॉलोइंग दीज विच नंबर डिविजिबल बाय 2, निम्न में से कौन सा नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लास्ट का नंबर देखेंगे, इसमें 1 है, 1 नहीं है, तो ये नो हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1 आ रखा है। लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 2, 4, 6, 8 या 0। अब इसमें 2 आ रखा है लास्ट में, तो ये होगा यस। इसमें 0 आ रखा है, हमने ऊपर 0 ले रखा है, तो ये भी आ गया यस। और 4, 6, 9, 8, 2, इसमें 2 आ रखा है, ये भी 2 से डिविजिबल होगा यस। और फिफ्थ है 6, 9, 8, 1, 5। अब इसके लास्ट में 5 आया है, तो इसमें 5 नहीं है, तो ये नो हो जाएगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी सरल है। ऐसे ही जो है 8 या 10, 20 नंबर लेके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे ही आपने 20 ले लेने हैं नंबर, अपने माता पिता से ले लेंगे आप, और उसमें 2 की डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई कर देंगे। जहाँ पर होगा नो लिख देना, जहाँ पर होगा यस लिख देना, लेकिन ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो 2 का सरल था। अब 3 का देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखो, 3 से विभाज्यता का नियम है रूल ऑफ 3, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा उसको जोड़ेंगे पहले, उसको जोड़ने के बाद यदि वह 3 की टेबल में आ रहा है तो वह 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रैक्टिकल करके हमको आ जाएगा। एग्जाम्पल है 1, 2, 3। हम क्या करेंगे, सारे नंबरों को जोड़ देंगे। यदि वो नंबर जोड़ने के बाद 3 की टेबल में आते हैं तो वो डिविजिबल होंगे। देखते हैं इसको बोर्ड में। हमने कहा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। अब होता क्या है सम ऑफ नंबर, नंबरों को जोड़ना है। मैं एक नंबर लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। 6, 3, 1, 5, एक हमने नंबर ले रखा है। यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा नंबर 3, 1, 5, 7, 2, ये नंबर ले लिया। तीसरा नंबर हमने एक लिया है, इसे हम देखेंगे सिर्फ। अब ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया नहीं, हम सिर्फ नंबर ले रहे हैं इसे, ताकि आप कर पाए। हम लिखते हैं 7, 5, 1, 3, 2। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको जोड़ दो, सबको पहले अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो और जोड़ो। तो ये हमने लिखा 6 + 3 + 1 + 5। अब जोड़ देंगे इसको, 6, 3, 9, 10, 15। आगे भी जोड़ना है, आगे भी जोड़ देंगे इसको अलग अलग करके, यानी कि 1 + 5, 6। अब नहीं जोड़ेगा, तो 6 तो 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ये नंबर देखते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 + 1 + 5 + 7 + 2। अब ऐड कर लेंगे, 1 + 3 4, 4 में हम 5 9, 9 में 7 16, 17 18, 18 को फिर जोड़ लेंगे क्योंकि 2 नंबर हैं, 1 + 8 9। इसको अलग कर लिया हमने ऐसे। यहाँ पर भी नंबर होगा, डबल आएगा 8 9। ये भी 3 की टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, ये नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं इस नंबर को, अलग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 1 + 3 + 2, तो आ जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + 8, फिर जोड़ देंगे तो 9, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अगला हम लिख देते हैं एक नंबर और, 7 6 2 3 2।
ये नंबर है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अलग कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 7 + 6 + 2 + 3 + 2। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 हो गया। अब इसको फिर जोड़ लेंगे, 2 + 0 2। 2 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इतना हमको समझ में आ गया। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 75132, इसको हम आगे देख लेते हैं। 75312, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, देख लो। 7 + 5 + 3 + 1 + 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर जोड़ेंगे 1 + 8 9, 9 आ गया। 9 3 की टेबल में आता है। अब इसे हम प्रूफ कर रहे हैं कि ऐसा होता है, तो हम देखते हैं 75312, तो 3 2 जार 6, ये हमें आना चाहिए बेसिक। 15, 3 5 7 15, ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये ले लिया। अब 3 ले लेंगे, 3 1 7 3, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 उतर गया, इसमें भाग नहीं जाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12, 3 4 7 12, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 3 से डिविजिबल है। हमने प्रूफ भी कर दिया एक क्वेश्चन के साथ। तो ये हमें करना है, इससे क्या होगा, हमारी जो है प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें समझ आ गया। आगे एमसीक्यू आएंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन में। अब है 5 के विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ 5। लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, जब कोई भी नंबर का लास्ट जो अंक है वो 0 और 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 145, पांचवा से डिविजिबल कौन होगा, लास्ट नंबर देखेंगे 5। इसमें देखिए, बोर्ड में चल लेते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है 12698, ये लिख दिया मैंने। जिसके लास्ट में 0 और 5 आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 का था, लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सबको जोड़ देंगे। अगर नंबर 3 की टेबल में आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है तो लिख देंगे। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कह रहा है कि ये लास्ट में ये नंबर आनी चाहिए, इसमें नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह। इसका रिमाइंडर या शेषफल 0 नहीं आएगा। अब मैं लिखता हूँ 28615, तो 5 से यदि भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये 5 से डिविजिबल होगा, यस। 2 नंबर और लिखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसके लास्ट में 1 आया है तो ये 9 हो जाएगा। 5 का सरल है और 0 है तो यस, 0 है तो यस, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होंगे। तो ये था 5 का डिविजिबिलिटी रूल, काफी सरल था। अब इसमें हम देखेंगे इसके बाद 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का जो विभाज्यता का नियम है। देखो, 6 का विभाज्यता का नियम दो चीजों पर निर्भर करता है। जब नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा तो वो 6 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा, कोई नंबर दिया होगा, उसको हम चेक करेंगे, ये 2 से डिवाइड है, पहले 2 का निकालेंगे, फिर 3 से डिवाइड है, उसके बाद यदि दोनों से डिवाइड है तो 6 से डिवाइड है। यदि 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं है। यदि 3 से डिवाइड है, 2 से नहीं है, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको।
तो हमने एक ले लिया है। हमने क्या कहा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब ये 6 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब 6 से विभाज्य कैसे होगा, मैंने एक नंबर लिया 6। अब हम 6 से ये विभाजित है नहीं है, क्या 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, विभाजित है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, क्या ये 2 से विभाजित है या नहीं। 2 से है क्योंकि लास्ट में 6 आया है, 29106, 2 से विभाजित में लिखेंगे यस, क्योंकि लास्ट में 6 आया है। 2 का नियम कहता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आएगा तो वो 2 से विभाजित होगा। 2 की विभाज्यता हमने पढ़ ली। अब ये 3 से है नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे 29106, सबको अलग अलग कर लिया हमने। तो हम लिखेंगे 2 + 9 + 1 + 0 + 6, तो ये आ जाएगा 18। जोड़ लेना आप, 11 12 18, तो ये आ जाएगा 1 + 8 यानी कि 9। तो ये 3 की टेबल में आता है 9, तो 3 से भी क्या है, यस। अब दोनों से यस है तो ये 6 से भी क्या होगा, यस होगा। 6 के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, 3 और 2 की जांच कर लेनी है। 3 और 2 की जांच करेंगे, यदि दोनों से है तब तो नंबर डिविजिबल है। यदि एक से नहीं है, माना 3 से 9 हो जाता तो 6 से भी 9 हो जाता, यानी कि दोनों से बराबर डिविजिबल होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके आगे हम नंबर लिखते हैं तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, किससे निकालना है, 6 से डिविजिबल है। तो पहले हम लिखेंगे 2 से, 2 से में क्या करेंगे, देख लेंगे 2968, तो लास्ट में 8 आया है तो ये 2 से विभाजित होगा, यस। 3 से विभाजित होगा, आप देखेंगे 2968, ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 9 + 6 + 8, तो इसका जो सम आएगा, जो योग आएगा जोड़ के 17, तो इसका जो योग आ रहा है, कितना आ रहा है योग, ये हो गया 11, 11 में 6 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। दोबारा आप ऐड कर लेना, यहाँ से ऐड कर लेना, ये 14, 14 में हम 9 करेंगे 23 25, इसको फिर ऐड कर लेंगे, 2 + 5 7। ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो ये 6 से भी क्या होगा, नो, डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि दोनों में यस होगा तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। माना ऊपर 2 से डिविजिबल नो है, यहाँ पर यस है, तब भी ये डिविजिबल नहीं होगा। आप ध्यान से सुनना यार, 3 से नो है। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हम लिखते हैं ये नंबर लिखा है हमने, ये क्या है, 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब पहले 2 से देखेंगे, 2 से देखेंगे तो ये क्या है, चलो हम इसमें एक नंबर और ऐड कर लेते हैं 3, ठीक है, हमने 3 ऐड कर लिया, तो ये 2 से डिविजिबल नो है क्योंकि लास्ट में हमने 3 ऐड किया है, दूसरा नंबर ले लिया है। और 3 से क्या है, 3 से में तो ऐड करते हैं,
29223। तो इसको हम लिखेंगे 2+9+2+2+3। तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, कितना हो गए 18। आप ऐड कर लेना इसको अपने स्तर से। ठीक है, 18 यानी कि 1+8 9। 9 3 की टेबल में आता है तो 3 से तो यस है, लेकिन 2 से नो है। तो 6 से क्या होगा, नो होगा, क्योंकि दोनों यस होनी चाहिए। तो ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए अब अपनी स्क्रीन पे उठ जाते हैं। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये है। अब 9 से विभाज्यता का नियम। 9 वाला क्या है, हिंदी में अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित हो। इंग्लिश में लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 कब होगा, इफ सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके जो डिजिट हैं वो 9 से डिविजिबल होंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत सरल है। 9 का तो बहुत ही सरल है। आपको जोड़ना है, जोड़ के 9 आ जाए तो काम बन जाएगा। इसमें बहुत कुछ दिया है, इस पर नहीं जाना है। प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर लिया, हमने लिया 972। क्या ये 9 से डिविजिबल है? ये 9 का पढ़ रहे हैं, इसमें लिखेंगे सम। ठीक है, जोड़ के करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसको बांट देंगे, जैसे 3 में करते हैं ऐसे करते हैं। इसमें 9 7 प्लस 2, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 18। फिर ऐड करेंगे 1+8 9। तो इतना ही समझना है, करना 3 के जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होगा, 3 में तो हम पहाड़ा पढ़ रहे थे, 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में 9 आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई भी नंबर लेंगे, देखो इसके लास्ट में 9 आया तो 9 से डिविजिबल है। यदि 8 आएगा नहीं होगा, 7 आएगा नहीं होगा। जैसे मैं लिखूँ 982, तो ये इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 982, तो आएगा 19। 9 + 1 10। ठीक है, 10 आ गया। आगे ऐड करेंगे 1 + 0 1। है ही नहीं 9 के टेबल में। हम 10 भी करें 9 के टेबल में नहीं आता है 10। तो ये है, इसको ऐड करके 9 आना चाहिए। अब मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ होता कैसे है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। प्लस ले लेते हैं इसमें, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर लेते हैं, इनके बीच में ऐड कर लेंगे 1+8 9। यहाँ से लेंगे 2+7 9। देखो इसमें लिखेंगे 3+6 9। इसको लिखेंगे 4+5 9। इसको लिखेंगे 5+4 9। इसे लिखेंगे 6+3 9। इसको लिखेंगे 7+2, ये भी हो जाएगा 9। तो 9 के टेबल में ये विशेषता है कि 9 का कोई भी नंबर ऐड करके 9 ही आएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबको ऐड करेंगे, यदि 9 आ गया तो 9 से डिविजिबल है नंबर। इतना हमने थोड़ा ध्यान रखना है। तो मेन उसमें चलते हैं हम अपने बोर्ड में। तो ये है, एक नज़र में देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। नंबर का रूल 2 का नंबर क्या है कि लास्ट में 0 2 4 6 से 8 आना चाहिए। और 3 का क्या है, जोड़ेंगे एक एक नंबर, 3 के टेबल में आ गया तो ठीक,
3 से डिविजिबल होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। 5 का क्या है, लास्ट में 0 5 आए तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 का क्या है, जो 2 और 3 नंबर दोनों से डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन होना क्या चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी। और 9 का क्या है, सम ऑफ डिविजिबल बाय 9, यानी कि उसको ऐड करके 9 आना चाहिए। ये था आज का। आगे हालांकि इसमें 4 छूटा है, 8 छूटा है, हमारा 7 छूटा है, 11 छूटा, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इनमें जो है अलग है ये इनसे, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो हमने बना रखी है। अभी हम इतना ही देखेंगे सरल वाले। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये देख लेते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो ये हमारा वही खुल गया है, क्वेश्चन वाला दूसरी जगह है। ये है क्वेश्चन। अब हमने ये देखना है कि 2 4 6 डिविजिबल किससे है, 2 से है, 3 से है, 6 से है, सबसे है। ये हमने देखना है 2 4 6 किससे डिविजिबल है। आंसर में नहीं दिखा रहा हूँ, आंसर लिखा है। तो हमने पहले देखना है 2 4 6, एक तो 2 से दिया है, 3 से दिया है, 6 से दिया है, एक और दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सभी से भी डिविजिबल हो सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ आ गए हम, यहाँ हमने लिखा 2 4 6, ठीक है, 2 से डिविजिबल है, 2 से क्या है, यस है। अब 3 से देखते हैं, 2 4 6 ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6, यह आ जाएगा 12। फिर आगे प्लस कर देंगे, 1 + 2 3, 3 तो 3 की टेबल में है ही, 3 1 7 3, तो 2 से 3 से भी क्या होगा ये, यस, यहाँ लिख देता हूँ, यस। 2 से है, 3 से है, तो 6 से भी यस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो लास्ट वाला था, यानी कि ऑल, क्योंकि 2 से भी है, 3 से भी है। अब 135 किससे डिविजिबल है, 2 से तो नहीं। अब 3 और 5 से चेक करते हैं 135, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 135 किससे डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 5 से। नंबर है 135, और ऑप्शन क्या थे, 2 3 5। 2 से तो नो है, क्योंकि इसके बीच में 5 है, ये लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में। 3 से चेक करते हैं, 1 + 3 + 5, ये आ गया 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये हो गया यस। अगला लेते हैं 5, तो 5 से 1 3 5, अब लास्ट में 0 या 5 आएगा तो 5 से डिविजिबल होगा, ये बताया था, ये भी हो गया यस, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, 3 से और 5 से। तो इसका आंसर आएगा 3 और 5, बोथ बी एंड सी। अब है 248 का लास्ट डिजिट क्या बताता है, क्या बताता है कि ये 8 है और ये क्या है, इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो 3 क्वेश्चन इसमें थे। अगला है 1 2 3 का सम क्या है, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 6, यानी कि जोड़ देंगे इसको। 145 किससे डिविजिबल है, अब ये नॉर्मली लगाओ, 5 है तो किससे डिविजिबल होगा, 5 से होगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, 2 से तो होगा नहीं। 3 से हम करके देखेंगे, 1 + 4 + 5 10 आता है, 10 3 की टेबल में आता ही नहीं। 9 से देखेंगे तो 10 आ रहा है, 9 में 9 ही आना चाहिए, तो ये डिविजिबल है 5 से। अब 132 किससे डिविजिबल है, एक नंबर है 132, 2 से, 3 से या 6 से।
अब है 132 क्योंकि इसमें ऑल भी लिखा है। अब 2 से है यस है क्योंकि लास्ट में 2 आ रखा है। 3 से है ये चेक कर लेंगे तो आएगा 1 + 3 + 2 6। 3 से भी यस तो क्या 6 से होगा यस क्योंकि 2 से है 3 से है तो 6 से ऑटोमेटिक यस आ जाएगा क्योंकि यहाँ यस होगा यहाँ यस होगा तो यस आ जाएगा। अगर यहाँ नो होता तो 6 से भी नो हो जाता। तो इसमें आ जाते हैं हम में। अब ये है 7 to 9 किससे डिविजिबल है? दो ही तीन ऑप्शन है, एक चौथा भी होगा। 3 से 9 से बोथ से। देखो इसको ऐड करो, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 9 ऐड करेंगे 18। इसको हम वैसे समझा देते हैं, आपको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये आ जाएगा 7 to 9, 3 से 9 से। 3 से क्या चेक करेंगे, ऐड करेंगे इसको 7 to 9 ऐड कर लेंगे 7 + 2 + 9 तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 से में क्या करेंगे 7 + 2 + 9 ऐसे कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पर लिखा है, इन पर ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 18 आएगा सेम 9, लास्ट में 9 आया है तो क्या होगा 9 से भी यस होगा, यानी कि दोनों से डिविजिबल है ये नंबर। थोड़ा इसमें देख लेते हैं तो ये होगा जाएगा बोथ। अब 100 किससे डिविजिबल है? 2 से तो है 0 आ गया, 5 से भी है 0 आ गया, 3 से नहीं होगा तो बोथ होगा 2 और 5 बोथ। अब 2 to 2 का डिजिट सम है यानी कि इसको ऐड कर देना है, ये आएगा 6। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा 2 to 2 किससे डिविजिबल है बताना है। 6 है तो 6 3 की टेबल में आता है क्योंकि ऐड कर रखा है, देखिए का सम 6 है। 3 से डिविजिबल है, 9 से देखो 6 आ रखा है ऐड करके ऊपर वाले सवाल में, इसको ऐड कर रखा है हमने, देखो 2 to 2 को ऐड करके 6 आ रखा है तो 6 3 की टेबल में तो है लेकिन 9 की टेबल में नहीं है तो 3 से ही डिविजिबल होगा। अब 450 किससे डिविजिबल है? 2 से 450 है, 5 से 9 से ऑल से। तो क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं, ये है 450 2 से है यस क्योंकि लास्ट में 0 आ गया है, 5 से यस है, 9 से चेक करना पड़ेगा, 9 से क्या करेंगे चेक 450 अलग कर लेंगे, इसको ऐसे ऐड कर लेंगे 4 + 5 + 0 क्या आ जाएगा 9। तो 9 की टेबल में तो आता ही है तो 9 से भी क्या हो जाएगा ये यस। तो 9 से यस होगा तो क्या होगा ये, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है 100 के बाद ये वाला था ना 450, 2 से भी हो रहा था 5 से भी हो रहा था और 9 से भी हो रहा था तो ऑल आ जाएगा। अब 81 किससे डिविजिबल है? ऐड कर लो तो 8 + 1 9, 3 की टेबल में 9 आता है तो 3 से है, 9 की टेबल में 9 तो आता ही है उससे लेकिन 2 से नहीं है, देखो 1 है, ये ऑड नंबर है तो दोनों से होगा तो बोथ। अब 91 किससे डिविजिबल है आपने देखना है, 2 से है नहीं है 1 आ गया है, 3 से है ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 3 की टेबल में आता नहीं है, 5 कब आता है जब 0 होता है 5 होता है तब वो 5 से डिविजिबल होता है तो नन हो गया इसका आंसर। अब 120 किससे डिविजिबल है? 5 से तो है 0, 2 से भी है 0 क्योंकि 0 आ रखा है, 2 का डिविजिबिलिटी वो क्या कहता है 0 2 4 6 8 में से कोई आ जाए, 5 का कहता है 0 5 में से कोई आ जाए। अब 3 का क्या करेंगे अलग कर लेंगे इसको, 1 + 2 + 0 = 3 यानी कि 3 से भी ये डिविजिबल होगा।
अब 15 क्वेश्चन है आपका, ये सरल है। 27 किससे डिविजिबल है? 3 से। 3 की टेबल में 27 आता है, 27 आता है, 9 में भी आता है, 2 में नहीं आएगा क्योंकि 7 है, तो बोथ हो जाएगा। ये छोटे नंबर है, छोटे नंबर का तो हम ऐसे ही हिसाब लगा लेंगे। अब 50 किससे डिविजिबल है? देखो 56, आंसर है 2359। 56 को देख लेते हैं। 2359 से हमें क्या करना है? 56 को चेक करना है। 2 से यस है, 3 से ऐड कर लेंगे, 56 है तो इसको अलग कर लेंगे, आएगा 5 प्लस 6 11। 3 की टेबल में आता ही नहीं है तो नो। अब 5 से है तो आ जाएगा 5 प्लस 6 11। नो, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो यहाँ भी 5 प्लस 6 लिख देंगे 11। ये भी 9 में नहीं आता है, तो ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है। कभी कभी ऐसा आएगा तो आपको चारों ऑप्शन में से चेक कर लेना पड़ेगा। अब 333 का सम क्या है? 9 है। ये तो सरल ही है। 333 किससे डिविजिबल है? अब सम दे रखा है, देखो ऐड करके 9 दे रखा है, तो 9 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, दोनों से। और ये सी आंसर सही होगा, चौथा देख लेते हैं, 9 दोनों से होगा। अब 1000 किससे डिविजिबल है? 2 से तो है, 5 से भी है क्योंकि 0 आ गया है, दोनों है। 3 नहीं है क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 1 में, ये जितने 0 ऐड करेंगे 1 ही आंसर आएगा, तो 1 किसकी टेबल में नहीं होता? 3 की टेबल में नहीं होता। अब 64 किससे डिविजिबल है? 2 से तो है क्योंकि 4 आ गया है, 3 से नहीं है क्योंकि इसको ऐड करेंगे 10 आएगा, लेकिन 5 में भी नहीं है, देखो 4 देखना है इसको। 64 2 से है, 3 से नहीं है क्योंकि ऐड करके 10 आ रहा है, 5 से नहीं है क्योंकि लास्ट नंबर 4 है, 9 में भी नहीं है क्योंकि ऐड करके 10 आ रहा है, तो आंसर सिर्फ 2 होगा। अब 108 किससे डिविजिबल है? 2 से, 3 से, 9 से, इसको बनाना पड़ेगा। 108, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 108, 2 से लिखते हैं यस, ये तो हमें सीधे ही पता चल गया। 3 से देखिए 1, पहले लिख लेते हैं इसको, 108 अलग कर लेते हैं। अब आ गया 1 प्लस 0 प्लस 8, 9 आ गया, यस, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। अब क्या, कौन सा था हमारा? अच्छा, एक पिछले पीछे चले जाते हैं, तो 2 से, 3 से तो ये डिविजिबल है। अब 6 से देखते हैं, 2 से 3 से होगा तो 6 से भी यस होगा, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होने पर ये 6 से भी डिविजिबल होगा। मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आप ये को ये पहले समझाया गया है, तो स्क्रीन में बढ़ जाते हैं। 9, अच्छा 9 था, तो इसको ऐड करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 2 से था, 3 से था, अब 9 से देख लेते हैं। हमने 6 से देखा था, तो 108 9 से, ये हो जाएगा 108, अलग कर लेंगे, आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 8, 9 आ गया, तो ये 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि सभी आंसर क्या है? सही है, ऑल वाले। अब 75 किससे डिविजिबल है? ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12, 12 आगे भी ऐड करोगे, 12 को 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 12 भी करोगे तो 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। 72 3 से डिविजिबल होगा, 5 से। देखिए क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूँ, 75 है ये, 72 नहीं है, 75 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 5 आया है, तो बोथ हो जाएगा। 2 से नहीं होगा क्योंकि 75 में 5 आया है, 0 2 4 6 8 नहीं आया है। और 1 1 1 का सम कितना है? 3 है, तो किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा, 9 से नहीं होगा, क्योंकि 1 1 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 3 9 की टेबल में होता ही नहीं है, तो नहीं होगा। 5 में भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 है।
अब 999 किससे डिविजिबल है? 999, देख लें इसको एक बार। 999, 999, 3 से है, 2 से है, यहाँ 9 से है। 3 से देख लेते हैं, 999 ऐड कर को अलग करके तो आ जाएगा 9 प्लस 9, तो आ जाएगा 27। आगे ऐड 2 प्लस 7 9 आ जाएगा। 9 3 की टेबल में आता ही है। 2 से हो जाएगा 9 और 9 से क्या हो जाएगा? 999, यहाँ ले लेते हैं 9 प्लस 9 प्लस 9, ऊपर लिखा है हमने, यही आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऐड करके फिर आगे ऐड कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 7 आ जाएगा 9, यानी कि 3 और 9 से ये डिविजिबल होगा। इधर आ जाते हैं अपनी स्क्रीन में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 25 MCQs। तो आज हमने क्या क्या सीखा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए तो 2 से वो डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सबको ऐड करो, ऐड करके यदि 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। 5 का रूल क्या कहता है? जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो 2 से भी होगा 3 से भी होगा वो 6 से ऑटोमेटिक हो जाएगा। और 9 का क्या कहता है कि सब नंबर ऐड करने के बाद 9 आएगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा। कल हम पढ़ेंगे जो बाद के 4 7 8 और 11, तो उसे दूसरी वीडियो में बताएंगे।